हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को लगा झटका, अब देना होगा ज्यादा बिल। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह की बिजली की दरें बढ़ाने का फैसला किया है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 55 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है, जबकि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नियामक आयोग को राज्य में बिजली की दरों में 59% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.12% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नवतीन कुमार ने यह घोषणा करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2026 से राज्य में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब ₹6.85 प्रति यूनिट की जगह ₹7.40 प्रति यूनिट देना होगा। इसी तरह ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को ₹6.70 प्रति यूनिट की जगह अब ₹7.20 प्रति यूनिट देना होगा। इस तरह शहरी इलाकों में रेट में 55 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, वहीं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रेट में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। गैस ईंधन संकट पर राष्ट्रीय स्तर पर हलचल। 27 मार्च को विज्ञान भवन में हाई लेवल की बैठक में शामिल होंगे मंत्री इरफान। देश में लगातार बढ़ती एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की कीमतों को लेकर अब केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में 27 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, जिसमें देश भर के राज्यों के मंत्री शामिल होंगे। यह बैठक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल पर आयोजित की जा रही है। बैठक का उद्देश्य बढ़ती गैस और ईंधन कीमतों पर नियंत्रण के उपाय तलाशना और राज्यों से फीडबैक लेना है। इस अहम बैठक में झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे। उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जिससे यह साफ है कि राज्य की स्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर इरफान अंसारी बैठक में झारखंड में गैस और ईंधन संकट की वास्तविक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके साथ ही वे केंद्र सरकार से राहत देने और ठोस कदम उठाने की मांग भी करेंगे। रामनवमी में मौसम बनेगा चुनौती। झारखंड में 27 मार्च से बारिश व वज्रपात का अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक टर्फ लाइन गंगेय पश्चिम बंगाल से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक बनी हुई है, जिसका असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि 27 मार्च से 29 मार्च के बीच राज्य के कई जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है और 27 मार्च को ही रामनवमी का पर्व है। ऐसे में बारिश जो है पूजा में खलल डाल सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवा, सिमडेगा, दुमका, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह जैसे जिलों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर वज्रपात के दौरान खुले स्थानों में जाने से बचने को कहा गया है। वहीं 26 मार्च को आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क बने रहने की संभावना है, जबकि रामनवमी को लेकर धनबाद में हाई अलर्ट। 47 थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी। रामनवमी पर्व शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार व एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद ने संयुक्त आदेश जारी कर व्यापक सुरक्षा व प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की है। प्रशासन ने 47 थाना क्षेत्रों को विशेष निगरानी में रखा है। वहीं 46 संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। जिले को धनबाद, कतरास, चिरकुंडा, तोपचांची, झरिया, गोविंदपुर व टुंडी यानी कि कुल 7 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में जोनल दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा सभी थाना व ओपी में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। हजारीबाग में संदेहास्पद परिस्थितियों में नाबालिग लड़की का शव बरामद। परिजनों ने जताई सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका।
हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को संदेहास्पद परिस्थितियों में एक नाबालिग लड़की का क्षत विक्षत शव बरामद किया गया है। लड़की का शव बांस की झुरमुट के पास मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। बच्ची के पूरे शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं और उसके दांत तक तोड़ दिए गए हैं। घटनास्थल पर चारों ओर खून के छींटे बिखरे थे। मामले में परिजनों ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। वही घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और भारी आक्रोश व्याप्त है। परिजनों के अनुसार लड़की मंगलवार की रात लगभग 8 बजे गांव में निकले मंगला जुलूस में शामिल हुई थी। उसके बाद वह अचानक लापता हो गई। जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। पूरी रात ग्रामीण और परिजन उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बुधवार को घटना की सूचना मिलते ही बिशुनगढ़ पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालय से फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। चतरा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रोली पलटी। गया से कोलेश्वरी जा रहे दर्जनों लोग घायल। सोनबरसा गांव के पास हुआ हादसा। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रोली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में दर्जनों महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सोनबरसा गाँव के पास हुई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार बिहार के गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के उचिरमा गाँव निवासी पाचू मांझी का परिवार और उनके रिश्तेदार धार्मिक स्थल कोलेश्वरी पर्वत जा रहे थे। ट्रैक्टर हंटरगंज के जजुरो बाजार से कुछ दूरी पर स्थित सोनबरसा गांव के पास पहुंचा, तभी चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिससे ट्रॉली में सवार दर्जनों लोग उसके नीचे दब गए और सभी घायल हो गए। घायलों में महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक है। घटना की सूचना मिलते ही हंटरगंज थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला और तुरंत एम्बुलेंस व निजी वाहनों के जरिए नजदीकी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंटरगंज पहुंचाया। फिलहाल चिकित्सकों की टीम घायलों के उपचार में जुटी हुई है। रामनवमी की शोभा यात्रा में भी नहीं जाएगी आपके घरों की बिजली। विभाग ने जारी कर दी एडवाइजरी। झारखंड में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर आम जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शोभा यात्रा के दौरान आम जनमानस को लाइट कट जाने का टेंशन होता रहता है, लेकिन इस बार सरकार ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि अब शोभा यात्रा के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। इसे लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत आपूर्ति अंचल रांची द्वारा रामनवमी पूजा समिति शोभा यात्रा आयोजकों एवं आम जनमानस के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कर दी है। इसे लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड विद्युत आपूर्ति अंचल रांची द्वारा रामनवमी पूजा समिति शोभा यात्रा आयोजकों एवं आम जनता के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। यह निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जारी किया गया है, जिसमें रामनवमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। बता दें कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि शोभा यात्रा के दौरान किसी भी तरह की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। जुलूस में शामिल डीजे और झांकी की ऊंचाई अधिकतम 4 मीटर यानी कि 13 फीट तक सीमित रखने का निर्देश दिया गया है। शोभा यात्रा के दौरान समिति के जो वॉलंटियर्स को लगातार निगरानी रखने और किसी भी जोखिम की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे बिजली के तारों या उपकरणों को छूने या उनके संपर्क में आने से बचें। गुमला में दर्दनाक सड़क हादसा। कार बाइक की सीधी टक्कर में 2 की मौत, 8 घायल। झारखंड के गुमला जिले से बुधवार शाम बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा सिसई थाना क्षेत्र के साहू ढाबा के समीप हुआ, जहां कार और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही सिसई थाना प्रभारी नीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घायलों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार और लापरवाही इस घटना की वजह हो सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया गया है।
सीएम हेमंत से महंत ओम प्रकाश सरन ने की मुलाकात, रामनवमी में शामिल होने का आमंत्रण। हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तपोवन मंदिर निवारनपुर के महंत ओम प्रकाश सरन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में मंदिर समिति के सदस्य जय प्रणय कुमार वर्मा, अयोध्या दास एवं आशुतोष दास शामिल थे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 27 मार्च को आयोजित होने वाले रामनवमी महोत्सव में परिवार शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की है कि इस पर्व को सद्भाव, भाईचारा और शांतिपूर्ण वातावरण मनाएं ताकि समाज में एकता और सौहार्द बना रहे। रांची में एलपीजी संकट पर लोगों का फूटा गुस्सा, बेल बागान में किया सड़क जाम। राजधानी रांची के चुटिया बेल बागान इलाके में एलपीजी की किल्लत ने आम लोगों के सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नाराज उपभोक्ता सड़कों पर उतर आए हैं और मुख्य सड़क को जाम कर विरोध जताया। खाली सिलेंडर लेकर पिछले 2 दिनों से लाइन में खड़े लोगों को गैस नहीं मिलने से आक्रोश बढ़ता गया और आखिरकार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं का कहना है कि बार बार एजेंसी के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। स्थानीय निवासी रीना देवी ने बताया कि घर में छोटे बच्चे हैं, लेकिन 2 दिन से गैस नहीं मिलने के कारण खाना बनाना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण बाहर का खाना खिलाना पड़ रहा है। वहीं राजेश कुमार ने कहा है कि हर बार यही समस्या होती है, एजेंसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देती। महिलाओं ने विशेष रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि रसोई का पूरा काम ठप हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर गैस आपूर्ति सुचारू करने और एजेंसी की कार्यप्रणाली की जांच कराने की मांग की है ताकि आम लोगों को जल्द राहत मिल सके और स्थिति सामान्य हो सके। रामनवमी को लेकर पलामू में डीसी एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च, इंटरस्टेट बॉर्डर पर हाई लेवल मीटिंग। रामनवमी के जुलूस को लेकर पलामू के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रेशमा रमेशन के नेतृत्व में बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च पलामू के चैनपुर और मेदिनीनगर के संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल थे। वहीं रामनवमी को लेकर पलामू के हरिहरगंज में इंटरस्टेट पुलिस की बैठक हुई, जिसमें पलामू और बिहार के औरंगाबाद के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। दरअसल हरिहरगंज के इलाके में बिहार के औरंगाबाद से होकर रामनवमी का जुलूस निकलता है, जबकि पलामू का रामनवमी जुलूस बिहार के औरंगाबाद के इलाके से होकर गुजरता है। इंटरस्टेट पुलिस की बैठक के बाद झारखंड बिहार सीमा पर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल हुए। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी इलाकों में दंडाधिकारियों और जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस मौके पर पलामू डीसी समीरा एस ने बताया कि रामनवमी को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी कड़ी में फ्लैग मार्च निकाला गया है। प्रशासन सभी के साथ है और सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वातावरण में रामनवमी की तैयारी है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, होमगार्ड भर्ती दौड़ परीक्षा पर रोक, रिजल्ट जारी करने पर भी पाबंदी। झारखंड में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने भर्ती से जुड़ी दौड़ परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि अदालत की अनुमति के बिना अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने सुनवाई के दौरान पारित किया, जिससे राज्य भर में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। यह मामला सिकेंद्र मुर्मू बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए काउंटर एफिडेविट दाखिल करे। कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया है कि जब तक आगे की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक किसी भी प्रकार का अंतिम परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक, जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए ये दिशा निर्देश। झारखंड में अप्रैल महीने में होने वाले एसआईआर को लेकर बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ऑनलाइन बैठक के दौरान सीईओ ने निर्देश देते हुए कहा है कि मतदाताओं के घरों तक उनके मतदान केंद्र के बीएलओ की जानकारी वाले स्टिकर लगाने के कार्य में तेजी लाएं, ताकि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में सभी मतदाताओं को उनके बीएलओ से संपर्क करने में आसानी हो सके। उन्होंने आगे बताया कि वैसे मतदाता जिनका अभी भी मतदाता सूची के विगत गहन पुनरीक्षण से वर्तमान मतदाता सूची में मैपिंग नहीं हो सका है, वे
ECI नेट के बुक ए कॉल फीचर का इस्तेमाल करते हुए अपने मतदाता केंद्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल के दूसरे सप्ताह में झारखंड में SIR की शुरुआत करने की घोषणा होने की संभावना है। इससे पहले राज्य को सभी प्रारंभिक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के रांची दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ट्रैफिक प्लान भी तैयार। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 28 मार्च को रांची दौरे पर रहेंगे। अपने इस एक दिवसीय दौरे के दौरान वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रांची के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उपराष्ट्रपति उसी दिन शाम को दिल्ली लौट जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति 28 मार्च की सुबह करीब 10 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से खूंटी जिले के उलिहातू जाएंगे, जहां वह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उलिहातू से लौटने के बाद वह लोक भवन जाएंगे, जहां उनके लिए दोपहर भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद वह IIM रांची पहुंचकर दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दौरे की तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई चूक न हो। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर के 18 दान पात्रों में मिली 32 लाख की राशि। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में रखे 18 दान पात्रों में कुल 32 लाख रुपए से अधिक राशि मिली है। साथ ही विदेशी मुद्रा भी दान में मिली है। मंदिर के प्रशासनिक भवन में बुधवार को पुलिस की पुख्ता सुरक्षा में दान पात्रों को खोला गया। बाबा मंदिर प्रशासन की देखरेख में सभी दान पात्रों से निकली राशि की गिनती की गई। देवघर DC नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि दान पात्रों से कुल 32,14,245 रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भी दान स्वरूप मिली है, जिसमें नेपाली नगद 9,280, अमेरिकी डॉलर 11, पाकिस्तानी करेंसी 100 व यूरो 20 शामिल हैं। DC ने कहा है कि यह दान श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का प्रतीक है। प्राप्त राशि का उपयोग मंदिर की व्यवस्था, विकास कार्यों व सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा। JMM के स्टार प्रचारक की सूची में मंत्री सुदिव्य कुमार एवं सुप्रियो की एंट्री। जिग्गा सुखराम की छुट्टी। झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी स्टार प्रचारक वाली 16 मार्च की सूची में बदलाव किया है। 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई स्टार प्रचारक के नामों की सूची से विधायक जिग्गा सुशरण होरो और सुखराम उरांव को स्टार प्रचारकों की नई संशोधित सूची में जगह नहीं मिली है। इन दोनों की जगह पर नई सूची में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को स्टार प्रचारक का दायित्व निभाने का मौका मिला है। नई और संशोधित स्टार प्रचारकों वाली सूची झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। झामो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के हस्ताक्षर से जारी संशोधित सूची भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी गई है। इस सूची में राज्य के मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, जोबा मांझी, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे सहित कुल 20 नाम शामिल हैं। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक साइलेंसर पर चलाया बुलडोजर। रामनवमी को लेकर 1900 जवान तैनात। पुलिस ने पहली बार बड़ा फैसला लेते हुए 150 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया है। जमशेदपुर के सिटी SP ने बताया कि शहर में अब मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर गाड़ी चलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, जबकि रामनवमी में इस बार लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए 1900 जवानों की तैनाती रहेगी। जमशेदपुर पुलिस ने रामनवमी शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर व्यापक तैयारी कर ली है। रामनवमी में शहर के चप्पे चप्पे पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक संख्या में जवानों की तैनाती रहेगी। वहीं जमशेदपुर पुलिस ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों और बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर उत्पात मचाने वालों पर पहली बार कड़ी कार्रवाई की गई है। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान के तहत जब्त किए गए साइलेंसर पर बुलडोजर चलाकर सख्त संदेश दिया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक कुल 150 से अधिक बाइकों के मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए हैं। इन साइलेंसरों को सार्वजनिक रूप से बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया ताकि लोगों में कानून का डर बना रहे। रामनवमी को लेकर रांची तैयार। श्रद्धालुओं के लिए फ्री बस
मांस मछली नहीं बिकेगी। रामनवमी को लेकर नगर निगम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए निगम ने व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। नगर आयुक्त के निर्देश पर 7 विशेष टीमें गठित कर पूरे शहर को लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रमुख धार्मिक स्थलों और शोभा यात्रा मार्गों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वही जुलूस मार्गों को सुगम बनाने के लिए पेड़ों की छटनी की गई है। खुले नालों और 148 स्लैब लगाए गए हैं। साथ ही गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने रामनवमी के दिन मांस मछली बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में प्रीपेड मीटर पर शिफ्ट करने वाले को एनर्जी चार्ज में 3% की छूट। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2026-31 तक का टैरिफ जारी करते हुए प्रीपेड मीटर पर शिफ्ट करने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की है। साथ ही रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रास मीटरिंग ₹4.16 प्रति किलोवाट और नेट मीटरिंग ₹3.80 प्रति किलोवाट निर्धारित किया गया है। आयोग ने अब किसी भी उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लेने का आदेश दिया है। साथ ही प्रीपेड मीटर पर शिफ्ट करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज में 3% की छूट देने का आदेश दिया है। यानी अगर किसी उपभोक्ता का एनर्जी चार्ज ₹100 होता है तो उसे ₹97 का ही भुगतान करना होगा। प्रीपेड मीटर पर शिफ्ट करने के बाद 1 महीने के अंदर उससे ली गई सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई उपभोक्ता बिल जनरेट होने के 5 दिन के अंदर बिल का भुगतान करता है तो उसे 2% की छूट मिलेगी। जामताड़ा में साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। 1 लाख से अधिक कैश बरामद। जामताड़ा साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर बैठे साइबर ठगी करने वाले एक मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1,02,400 रुपये नगद और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इस टीम में पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार गुप्ता समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम ने बिंदा पाथर थाना अंतर्गत पगला मोड़ के पास से राहुल गौराई 30 वर्षीय और नयन मंडल 27 वर्षीय को ठगी करते हुए पकड़ा। दूसरी सूचना नारायणपुर थाना क्षेत्र के झिलुआ गांव से मिली। छापेमारी टीम ने वहां से जगदीश मंडल 29 वर्षीय को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके पास से 1,02,400 रुपये नगद, 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये सभी अपराधी जो है एलपीजी सिलेंडर का लिंक भेजकर लोगों को झांसा देते थे और उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। रांची में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। रेलवे के चीफ कॉमर्शियल इंस्पेक्टर 50,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। रांची में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के चीफ कॉमर्शियल इंस्पेक्टर हिमांशु शेखर को 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी एक ठेकेदार का लंबित बिल पास कराने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। सीबीआई की टीम ने सुनियोजित जाल बिछाकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इस पूरे मामले की शुरुआत ठेकेदार अजय त्यागी की शिकायत से हुई। उन्होंने सीबीआई को लिखित रूप से बताया है कि उनका 8,50,000 रुपये का बिल बकाया है, जिसे पास कराने के लिए हिमांशु शेखर 50,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि घूस की रकम में सीनियर डीसीएम सुची सिंह की भी हिस्सेदारी बताई जा रही है। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुलिस कर रही आरोपी नेटवर्क की जांच। जमशेदपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 5.01 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। डीएसपी बच्चन देव कुजूर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मनोज कुमार दास नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 5.01 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। पुलिस ने मौके से आरोपी मनोज कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा में थमा मौत का साया। सेना ने बम को किया डिस्फ्यूज। बहरागोड़ा प्रखंड में पिछले कुछ दिनों से फैला दहशत का माहौल बुधवार को समय समाप्त हो गया, जब भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने पानी पड़ा
नागौड़ साई स्थित स्वर्णरेखा नदी और एक रिहायशी मकान में मिले जिंदा बम को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। बुधवार दोपहर जब आसमान धमाकों की गूंज से थर्राया तो यह किसी तबाही की नहीं बल्कि सुरक्षा और विजय की गूंज थी। नदी की तलहटी में मिला शक्तिशाली बम और गांव के एक घर में मौजूद दूसरे विस्फोटक को निष्क्रिय करना सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी। बुधवार दोपहर को सेना के बम निरोधक दस्ते ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा की दृष्टि से सेना ने एक निश्चित रेडियस दूरी तय की थी, जिसके बाद आम जनता को खड़ा कर दिया गया था। जैसे ही सेना ने नियंत्रित विस्फोट किया, धूल का गुब्बारा आसमान छूने लगा। रांची में गैस सिलेंडर कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, छापेमारी में रिफिलिंग मशीन समेत सामान जब्त। रांची जिला प्रशासन ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईदल हाथू इलाके में छापेमारी की। इस दौरान एक मकान से अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण और रिफिलिंग किए जाने का खुलासा हुआ। प्रशासनिक टीम ने मौके से कई सिलेंडर, रिफिलिंग मशीन और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की किल्लत और लगातार मिल रही कालाबाजारी की शिकायतों के बीच की गई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिले में निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है। 5 वर्षों से कार्यरत अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की मांग। झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ देवघर के बैनर तले अनुबंध ANM संघ की बैठक संघ कार्यालय में हुई। अध्यक्षता झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा ने की। बैठक में ANM को नियमित करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही 5 वर्ष से अधिक समय से अनुबंध पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के प्राथमिकता के आधार पर नियमित करने की मांग करने का निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा ने कहा है कि यदि मांग पर जिला प्रशासन व सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन का दरवाजा खटखटाने पर विचार किया जाएगा। यह बात सामने आई है कि जब ANM के लिए निर्धारित योग्यता मैट्रिक है तो इंटर वालों को 20 नंबर का प्रावधान क्यों किया गया है। ऐसा करना पुराने अनुबंध कर्मचारियों की छंटनी की साजिश है। बैठक में कार्य मूल्यांकन के आधार पर मानदेय में 5 से 8% बढ़ोतरी करने व इसे लागू वित्त वर्ष में चालू करने की मांग की गई है। रांची पुलिस रामनवमी पर हाई अलर्ट, रूट मैप से लेकर उपद्रवी तत्व भी किए गए चिन्हित। रामनवमी के पावन पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए रांची प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ईद और सरहुल को बेहतर तरीके से संपन्न करवाने के बाद अब जिला पुलिस और प्रशासन रामनवमी की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में हर वर्ष बड़े ही शांति और भव्यता के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष भी इसी परंपरा को कायम रखने के लिए रांची पुलिस और प्रशासन अपनी तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। रांची में भव्य शोभा यात्राओं और उत्साह की तैयारियों के बीच संवेदनशीलता को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब तक रांची के सभी थाना क्षेत्रों में 1200 उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। रामनवमी का त्यौहार रांची में हमेशा उत्साह के साथ मनाया जाता है। भव्य शोभा यात्राओं से सजे शहर की सड़कों झंडों और भक्तिमय जयकारों से गूंज उठती है, लेकिन पर्व की संवेदनशीलता को भांपते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। रांची DC ने खुद शहर में घूम घूम कर शोभा यात्रा रूट का जायजा लिया। रामनवमी के जुलूस मार्ग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए DC ने शोभा यात्रा के आवागमन एवं प्रस्थान के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रास्ते का खुद ही निरीक्षण किया। DC तपोवन मंदिर भी गए। इसी मंदिर तक पहुंच सभी शोभा यात्रा का समापन होता है। ऐसे में मंदिर में सुरक्षा दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग करने का निर्देश भी दिया गया है। गढ़वा बस स्टैंड फायरिंग केस में कुख्यात पप्पू खान गिरफ्तार। अपराध की योजना बना रहे 2 अन्य अपराधी भी पकड़े गए। झारखंड की गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक मामला बस स्टैंड में फायरिंग से जुड़ा है तो दूसरा मामला अपराध की योजना बनाने का है। दोनों मामले में पुलिस ने देशी कट्टा बरामद किया है। साथ ही बस स्टैंड में फायरिंग मामले में पकड़े गए आरोपी की पुलिस ने शहर में परेड भी कराई है। इसकी पुष्टि गढ़वा SP अमन कुमार ने की है। SP ने बताया कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में 23 मार्च की मध्यरात्रि कुख्यात अपराधी पप्पू खान उर्फ शाहिद अली खान ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी। इस दौरान अपराधियों ने छत्तीसगढ़ के बस के कर्मचारी से मारपीट करते हुए रंगदारी की मांग की थी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे में मुख्य आरोपी को
उचरी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वही घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। वही दूसरे मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के नगवा मोहल्ले में अपराध की योजना बनाते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में आदित्य कुमार पर जिले के विभिन्न थानों में कुल 2 मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरे अपराधी अजीत कुमार पर कुल 7 मामले दर्ज हैं। एसपी ने कहा है कि दोनों मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को रिवॉर्ड दिया जाएगा। खूंटी में नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार। 39.78 किलो डोडा और 6.32 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जरियागढ़ थाना क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को धर दबोचा और उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 39.78 किलोग्राम डोडा और 6.320 किलोग्राम अफीम जैसा मादक पदार्थ जब्त किया गया है। बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तस्करी का नेटवर्क काफी बड़ा और संगठित था। खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीलेश आइंद 22 वर्षीय, जीवन गर्जन आइंद 53 वर्षीय, संतोष टोपनो 25 वर्षीय और जावा सांगा 50 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में यह सामने आया है कि सभी आरोपी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे और इलाके में इसकी सप्लाई करते थे। रांची यूनिवर्सिटी ने बदली रामनवमी छुट्टी की तारीख, अब 27 मार्च को अवकाश। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने रामनवमी के अवसर पर घोषित अवकाश की तिथि में आंशिक संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार पहले निर्धारित 26 मार्च की छुट्टी को बदलकर अब 27 मार्च कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक 26 मार्च को विश्वविद्यालय मुख्यालय, सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेज खुले रहेंगे और शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य सामान्य रूप से संचालित होंगे। वही रामनवमी का अवकाश अब 27 मार्च को प्रभावी रहेगा। धनबाद स्टील गेट में सघन वाहन जांच अभियान, बिना नंबर व फर्जी दस्तावेज वालों पर विशेष नजर। धनबाद शहर के स्टील गेट स्थित दुर्गा मंदिर के समीप बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। यह अभियान ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान करीब 100 वाहनों की बारीकी से जांच की गई, जिसमें कई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया है कि शहर में इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े और कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता पर जोर दिया, कहा कि पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अब अनिवार्य है। जमशेदपुर के परसोडी में बंद घर से लाखों की चोरी, बैंक मैनेजर के घर को चोरों ने बनाया निशाना। सीसीटीवी में दिखे 2 संदिग्ध युवक। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र के प्रमोद नगर स्थित जोही रोड में एक बंद घर से लाखों रुपए की कीमती सामान की चोरी हो गई। चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। यह घर पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर बैंक मैनेजर गोविंद चंद्र हांसदा का है। वे इन दिनों अपने परिवार के साथ पंजाब गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने मंगलवार की रात चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। बुधवार सुबह जब घर में काम करने वाली दाई पहुंची, तब उसने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियां खुली थी और बिस्तर पर ज्वेलरी के खुले डब्बे पड़े मिले। घटना की सूचना मिलते ही परसोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, जिसमें 2 संदिग्ध युवक घर में घुसते हुए दिखाई दिए हैं। जामताड़ा में डीसी की बड़ी कार्रवाई, सिटी हॉस्पिटल सेल, मंगलम नेत्रालय में आयुष्मान योजना में अनियमितता, एफआईआर के निर्देश। जामताड़ा में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अनियमितताएं सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर सिटी अस्पताल को सील कर दिया गया है, जबकि मंगलम नेत्रालय के कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के गृह जिले में निजी स्वास्थ्य संस्थानों की जांच के दौरान उजागर हुई गंभीर लापरवाही के बाद की गई है। धनबाद में निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ, मेयर ने किया उद्घाटन। धनबाद जिले में युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत ढांगी मोड़ स्थित बिरसा कौशल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया।
केंद्र का उद्घाटन धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने किया। उन्होंने कहा है कि यह केंद्र क्षेत्र के युवाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पहल से युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने केंद्र के संचालक को इस पहल के लिए शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ऐसे प्रयास समाज के विकास में अहम योगदान देंगे। वहीं केंद्र के संचालक ने बताया है कि यहाँ युवाओं को कंप्यूटर आधारित कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग और सिलाई जैसे व्यावसायिक कोर्स भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में युवक युवतियां पहले ही नामांकन करा चुके हैं और प्रशिक्षण शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। रामनवमी को लेकर चौकस रहे अधिकारी व मजिस्ट्रेट। लातेहार डीसी। लातेहार जिला प्रशासन रामनवमी का त्यौहार शांति व सौहार्द के वातावरण में संपन्न कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। डीसी उत्कर्ष गुप्ता व एसपी कुमार गौरव ने संबंधित अधिकारियों व मजिस्ट्रेटों को पर्व के दौरान पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दोनों पदाधिकारियों ने बुधवार को टाउन हॉल में जिले में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेटों व पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की। डीसी ने सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि अपने अपने नियुक्त स्थलों पर सतर्कता व सक्रियता के साथ कार्य करें। किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।